नमस्कार दोस्तों। भारत का शायद ही कोई सिने प्रेमी होगा जो नदिया के पार फिल्म की गुंजा को ना जानता हो। गुंजा की मासूमियत और चंचलता ने केवल चंदन तिवारी का ही नहीं, जाने कितनों का दिल जीत लिया था। गुंजा का वो यादगार किरदार निभाने वाली उस एक्ट्रेस का नाम साधना सिंह है। लेकिन ये भी एक सच है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो हमेशा से इन्हें गुंजा के नाम से ही जानते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिर ये साधना सिंह फिल्मों में आई कैसे? और नदिया के पार जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद उनका करियर अचानक थम क्यों गया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, लोगों के दिलों में बस गई। एक ऐसी लड़की जिसकी पहली ही फिल्म ने तहलका मचा दिया, लेकिन फिर वो अचानक लाइमलाइट से दूर क्यों हो गई? क्या उन्होंने खुद फिल्मों से दूरी बनाई, या फिर बॉलीवुड ने एक और टैलेंट को नजरअंदाज कर दिया? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए साधना सिंह की जिंदगी के अनसुने पन्नों को पलटने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, बल्कि एक आइकॉनिक किरदार की कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। साधना सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहने वाले एक सिख परिवार में हुआ था। इनके माता पिता देश के बंटवारे के बाद लाहौर से वाराणसी आकर बस गए थे। भारत आने के बाद इनके पिता ने LIC में नौकरी शुरू कर दी थी। साधना का जन्म भारत में ही हुआ था, और चूंकि इनके पिता का ट्रांसफर देश के अलग अलग शहरों में होता रहता था, तो साधना का बचपन भी कई शहरों में गुजरा था। साधना की मां एक गृहिणी थी। सभी भाई बहनों में साधना सबसे छोटी है। साधना की मां ने फिल्म लव इन शिमला की लीड हीरोइन साधना से प्रेरित होकर इनका नाम साधना रखा था। साधना सिंह कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। वो बचपन से ही गाने की शौकीन थी और बड़ी होकर गायिका बनना चाहती थी। साधना सिंह की बड़ी बहन दिल्ली में रहकर भारतीय कला केंद्र में पंडित बिरजू महाराज से नृत्य की शिक्षा ले रही थी। साधना की बड़ी बहन, जिनका नाम सुरिंदर कौर था, उन्हें राजश्री की एक फिल्म में काम करने का मौका मिला था। उस फिल्म का नाम था पायल की झनकार, और उस फिल्म को सत्येन बोस ने डायरेक्ट किया था। साधना की बहन सुरिंदर कौर को उस फिल्म में वीणा नाम का किरदार निभाने को मिला था। उस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में सुरिंदर कौर जी का मुंबई जाना हुआ, और चूंकि वो मुंबई में एकदम अकेली थीं, तो उन्होंने अपनी बहन साधना को भी अपने पास मुंबई बुला लिया। मुंबई आने के बाद साधना अक्सर अपनी बहन सुरिंदर के साथ पायल की झनकार फिल्म की शूटिंग देखने जाया करती थी। वहां अक्सर नदिया के पार के डायरेक्टर गोविंद मुनीश साधना को बड़े ध्यान से देखते थे। दरअसल उस वक्त तक नदिया के पार फिल्म की स्क्रिप्ट तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मुख्य हीरोइन के लिए कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा था। गोविंद मुनीश को साधना में अपनी ये तलाश पूरी होती नजर आई। फिर जिस दिन साधना मुंबई से वापस वाराणसी आने वाली थी, उसी दिन गोविंद मुनीश ने उन्हें नदिया के पार फिल्म में गुंजा का रोल निभाने का ऑफर दिया। चूंकि साधना एक्ट्रेस नहीं, गायिका बनना चाहती थी, तो उन्होंने गोविंद मुनीश को मना कर दिया। मगर जब साधना की बड़ी बहन सुरिंदर कौर ने उन्हें समझाया, तो वो मान गई, और इस तरह गोविंद मुनीश को मिली नदिया के पार फिल्म की गुंजा। चूंकि साधना वाराणसी में पली बड़ी थी, तो उन्हें गांव के माहौल का अंदाजा नहीं था। फिल्म की पूरी यूनिट जब उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विजयपुर गांव पहुंची, तो पहले दिन ही डायरेक्टर गोविंद मुनीश ने साधना को गांव के खेतों में दौड़ लगाने को कहा। साथ ही निर्देश दे दिया कि वो जब तक फिल्म की शूटिंग के लिए इस गांव में है, तब तक यहीं रहेंगी। उनकी जरूरत का सारा सामान उन्हें यहीं मिल जाएगा। उन्हें गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा। ना ही गुंजा को ब्रश करने की इजाजत थी। गोविंद मुनीश ने उनसे कह दिया था कि उन्हें गांव के लोगों की तरह दातून से अपने दांत साफ करने होंगे, और किसी से अंग्रेजी में बात नहीं करनी होगी। गोविंद मुनीश के इन निर्देशों का ही नतीजा था कि बहुत ही थोड़े वक्त में साधना सिंह गुंजा के किरदार में एकदम ढल गई थी। गांव के माहौल में साधना कुछ ऐसी घुली मिली कि कोई कह नहीं सकता था कि ये लड़की शहर की रहने वाली है। एक इंटरव्यू में साधना सिंह ने नदिया के पार फिल्म के दौरान के अपने कुछ तजुर्बे बताते हुए कहा था कि गांव के लोगों से उनकी इतनी बढ़िया दोस्ती हो गई थी कि वो किसी के भी घर जाकर खाना खा लिया करती थी। फिल्म में उनकी शादी के सीन्स पहले शूट कर लिए गए थे, जबकि शुरुआत के सीन बाद में शूट किए गए थे। लेकिन गांव की भोली भाली महिलाएं जब गुंजा को देखती थीं, तो उनसे कहती थीं कि अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो तुम्हें सिंदूर लगाकर रहना चाहिए और घूंघट भी रखना चाहिए। वो बेचारी महिलाएं नहीं जानती थीं कि साधना ने जो शादी की है, वो कोई असली शादी नहीं, बल्कि फिल्मी शादी है। उस गांव के लोगों से साधना सिंह का रिश्ता इतना खास हो गया था कि जब शूटिंग खत्म करके साधना वापस मुंबई आ रही थी, तो गांव की कई महिलाएं रोने लगी थीं।
उन्हें रोता देख साधना की आंखों से भी आंसू बह निकले थे। नदिया के पार के बाद यूं तो साधना ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन साधना अपने दिल के करीब इक्का दुक्का फिल्मों को ही मानती है। इनमें से एक थी तुलसी, जिसमें उनके हीरो एक बार फिर से सचिन पिलगांवकर ही थे। तुलसी में साधना सिंह ने डबल रोल निभाया था। दूसरी फिल्म जो साधना के दिल के करीब है वो है सुर संगम। उस फिल्म में जया प्रदा और गिरीश कर्नाड जैसे नामी कलाकार थे। यूं तो सुर संगम बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी थी, लेकिन साधना सिंह को वो फिल्म और फिल्म का अपना किरदार हमेशा पसंद आए। सन 1986 में एक फिल्म आई थी बदकार, जिसमें साधना सिंह महान संजीव कुमार के अपोजिट नजर आई थी। उस फिल्म से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि साधना और संजीव कुमार के ऊपर एक गाना शूट होना था, लेकिन जिस दिन वो गाना शूट होना था उस दिन संजीव कुमार शूटिंग पर बहुत देर से आए। साधना को काफी देर तक उनका इंतजार करना पड़ा था। संजीव कुमार जब सेट पर आए तो साधना ने उन्हें टोक दिया और फिर अगले दिन से संजीव कुमार सेट पर टाइम से आने लगे। साधना सिंह ने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, हालांकि हिंदी के अलावा उन्होंने कुछ भोजपुरी भाषा की फिल्मों में काम जरूर किया था, लेकिन जल्दी ही फिल्म इंडस्ट्री से वो दूर होने लगी। साल 1991 में आई प्यार का सावन फिल्म के बाद साधना ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था। वजह थी उनका शादी करना। साधना ने भोजपुरी फिल्मों के नामी प्रोड्यूसर राजकुमार शाहाबादी से शादी कर ली थी। इस शादी से इनके 2 बच्चे हुए। साधना की बेटी शीना शाहाबादी भी एक्ट्रेस हैं, जबकि इनके बेटे के बारे में कोई जानकारी इंटरनेट पर नहीं मिल पाई है। बात अगर साधना सिंह के पति राजकुमार शाहाबादी की करें तो उनके पिता यानी साधना सिंह के ससुर बिस्वनाथ प्रसाद शाहाबादी ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मियां तोहे प्यारी चढ़ाई बनाई थी, और वो फिल्म उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर बनाई थी। उस फिल्म में जबरदस्त अभिनेता नजीर और अभिनेत्री कुमकुम ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म इंडस्ट्री में साधना सिंह की दूसरी पारी शुरू हुई थी 2016 में आई फिल्म जुगनी से। इसके बाद साधना सिंह ने अनुराग कश्यप की मुक्काबाज में काम किया। फिर 2019 में आई फिल्म सुपर 30 में साधना सिंह ने ऋतिक रोशन की मां का किरदार निभाया था। साधना की लास्ट रिलीज्ड फिल्म थी 2022 में आई गिल्टी माइंड्स। फिल्मों के अलावा साधना ने ढेरों टीवी शोज में भी काम किया है। इन दिनों साधना सिंह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है और अक्सर अपनी तस्वीरें व वीडियो अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। किस्सा टीवी साधना सिंह के सुखी जीवन और अच्छी सेहत की कामना करता है। नदिया के पार फिल्म की गुंजा के किरदार को जितनी सजीवता से साधना सिंह ने जिया था, शायद ही कोई दूसरी अदाकारा वैसे जी पाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी गुंजा की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने सादगी में भी स्टारडम की मिसाल कायम की। ना बड़े बजट, ना भारी भरकम डायलॉग्स, बस एक मुस्कान और दिल से की गई एक्टिंग। आज जब हम नदिया के पार की याद करते हैं तो सबसे पहले आंखों के सामने वही भोली सी मुस्कान आती है, गुंजा की मुस्कान, साधना सिंह की मुस्कान। वो किरदार आज भी जिंदा है हमारे दिलों में, हमारी यादों में, क्योंकि कुछ कहानियां पुरानी नहीं होती, वो बस वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आप किस सितारे की सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चमकते सितारे की अनसुनी, दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।